हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की। जो क्लास है आज की वो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो कि नॉर्थ सेट के लिए, स्पेशली हमारी नॉर्थ सेट के लिए जो क्लासें होती है उसी का कंटिन्यूएशन क्लास है। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू आवर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जैसे कि अभी डीएसएसबी का एग्जाम होना है, डीजीएचएस का है, साथ ही साथ हमारे अप्रैल में नॉर्थ सेट आना है। उन सब के लिए, उन सब की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है एमसीक्यू। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज के एमसीक्यूज। तो आज की एमसीक्यू की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज। क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है वो कौन सी कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है? ठीक है, उस जब क्लोज चेस्ट ड्रेनेज यूज कर रहे हैं, जब हम क्लोज चेस्ट ड्रेनेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हम किस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंसिपल, कि वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगा करके हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है। तो क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है, नॉर्मली किया जाता है प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। प्लूरल सॉरी प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल इफ्यूजन के अंदर किया जाता है। जैसे प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड कहाँ कलेक्ट हो गया? फ्लूइड का कलेक्शन हो गया कहाँ पे? इन पेराइटल कैविटी ऑफ लंग्स। लंग्स की पेराइटल कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। और उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यूज करते हैं। क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम यूज हम उसके लिए करते हैं। तो अब उस सिचुएशन के अंदर हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, ये यहाँ पे पूछा गया। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर एंड सक्शन। ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर एंड सक्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन। ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन। थर्ड ऑप्शन है एम्बुलेशन और फोर्थ ऑप्शन है पोस्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पोस्चर। पोस्चर की बात करें तो पोस्चर वैसे नॉर्मली कोई प्रिंसिपल नहीं है। पोस्चर इज जस्ट लाइक ए पोजीशन। यहाँ पे हम बात करें सिर्फ पोजीशन की बात करें तो पोजीशन का मतलब ये हो गया कि आप किसी इंडिविजुअल की पोजीशन चेंज करके आप क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को हेल्पफुल बना रहे हो या फिर उसको उसके अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो लेकर गया है, तो पोस्चर है। हाँ, कुछ हद तक पोस्चर है वो काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, कुछ हद तक पोस्चर है वो काफ़ी हेल्प करता है प्लूरल इफ्यूजन को ट्रीट करने के लिए जब क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ होता है, लेकिन नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट वन है एम्बुलेशन। एम्बुलेशन का मतलब है, एम्बुलेशन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एम्बुलेशन का मतलब हो गया मूवमेंट, कि भाई पेशेंट अगर मूव करेगा तो उसकी वजह से कोई इंप्रूवमेंट हो। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर कोई पेशेंट के मूवमेंट की वजह से कोई प्रिंसिपल लगा हुआ हो, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। सेकेंड वन है सेकेंड वन अपना सेकेंड वन ऑप्शन अपना कह रहा है कि ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन। जी हाँ, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं, एक प्रिंसिपल होता है जिसमें आता है ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ साथ क्या आता है? नेगेटिव प्रेशर। ग्रेविटी, नेगेटिव प्रेशर और सक्शन, ये यूज करके हम क्या करते हैं? लंग्स के अंदर जो एक्सेसिव फ्लूइड का जो कलेक्शन हुआ है उस फ्लूइड को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटी का मतलब होगा जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो सिस्टम कहाँ रहेगा? बिलो द पेशेंट, बिलो द पेशेंट अगर मान लीजिए बेड पे बैठा है, पेशेंट अगर बेड पे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो हमें जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा? फ्लोर पे रखना
पड़ेगा। अगर पेशेंट, अगर मान लीजिए आपका पेशेंट है वो अगर बेड पे है, ठीक है, बेड पे है, तो ये चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहाँ रहेगा? फ्लोर पे रहेगा जी। तो ये तो हो गया ग्रेविटी का प्रिंसिपल। ग्रेविटी का प्रिंसिपल इसलिए स्टूडेंट्स, लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ है, अब अगर उस पानी को आपको बाहर निकालना है, उस पानी को, उस फ्लूइड को आपको बाहर की तरफ निकालना है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ग्रेविटी का यूज़ करना पड़ेगा। ग्रेविटी होगी तभी वो पानी नीचे आएगा, नीचे आएगा तभी बाहर आएगा, ठीक है। तभी वो जो चेंबर, क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के जो चेंबर होते हैं उन चेंबर्स के अंदर आएगा, ऐसे तो कैसे आएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर मान लीजिए आप चेंबर को बेड की हाइट से ऊपर लेकर के चले जाते हो, तो वो जो पानी उस चेंबर के अंदर है वो भले ही उसके अंदर लंग्स के अंदर वापस से चला जाए, बाकी लंग्स वाला पानी बाहर नहीं आने का, ठीक है। तो ये एक ग्रेविटी, तो ग्रेविटी है वो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, ठीक है। ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि भाई ग्रेविटी की जरूरत क्यों है? ग्रेविटी की जरूरत इसलिए है ताकि जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है वो फ्लूइड का कलेक्शन हम क्या कर पाए, उस फ्लूइड को हम ग्रेविटी के साथ बाहर निकाल पाए। नेगेटिव प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना आप, नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर रिक्वायर्ड क्यों है? नेगेटिव प्रेशर रिक्वायर्ड इसलिए है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, अगर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर अगर नेगेटिव प्रेशर होगा, तभी तो वो उसको बाहर की तरफ निकाल पाएगा। नेगेटिव प्रेशर होगा तभी तो वहां पर क्या होगा, मान लीजिए, अब नेगेटिव प्रेशर की जरूरत क्यों है? नेगेटिव प्रेशर की जरूरत इसलिए है, यहाँ पर देखना, ये हम लंग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने बना दिए लंग्स, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दूसरी लेयर होती है, पेराइटल प्लूरा और विस्टल प्लूरा, ये दोनों लेयर हो गए, मैं एक पे बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कलेक्शन है, यहाँ पर कलेक्शन हो रखा है, फ्लूइड का कलेक्शन यहाँ पर हो रखा है। अब हमने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है यहाँ से इस पाइप को लगा करके यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है हमने। इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, इनको, इस फ्लूइड को कलेक्ट करवाना है। अब कलेक्ट करवाना है इस फ्लूइड को हमें, जो फ्लूइड लंग्स के अंदर भरा हुआ है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में, ठीक है। पीपी मतलब पेराइटल प्लूरा और वीसी मतलब विसरल प्लूरा। तो विसरल प्लूरा पेराइटल प्लूरा के बीच में, पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में, प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड का कलेक्शन, फ्लूइड का जो कलेक्शन हुआ है, उस कलेक्शन या उस फ्लूइड को हमें क्या करना है, बाहर निकालना। बाहर निकालना होगा तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव प्रेशर। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या बना हुआ है, पॉजिटिव प्रेशर है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है, फैले हुए हैं, ये पूरी तरह से फैले हुए हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का कलेक्शन हो गया। नॉर्मली इतने बीच में इतना ही गैप था मान लो, लेकिन अब फ्लूइड कलेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, इतना गैप हो गया, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है। अब हमें इसको खाली करना है, इस प्रेशर को हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए अब, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। जब हम क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जब हम नेगेटिव प्रेशर यूज करेंगे, तो सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, जो यहाँ पर जो फ्लूइड का कनेक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ मैंने अब ये ब्लू कलर से डार्क किया, यहाँ पर जो फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है वो फ्लूइड चला जाएगा इन चेम्बर्स के अंदर, इन चेम्बर के अंदर, नेगेटिव प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि हमें नेगेटिव प्रेशर की जरूरत है, ये भी हो गया हमारा सही, ये भी सही है हमारा, ठीक है। बात करते हैं सक्शन की। सक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो सक्शन की अगर आप बात करोगे, तो अगर एक सक्शन प्रेशर, सक्शन का मतलब है उसको एस्पिरेट करना, टू बी एस्पिरेट, टू एस्पिरेट कर देते हैं इसको, टू एस्पिरेट, कि इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एस्पिरेट करना है। तो एस्पिरेट करने के लिए हमें सक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में हम अगर सक्शन, नेगेटिव प्रेशर के साथ एक सक्शन करते हैं, सक्शन अगर अप्लाई करते हैं, सक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा, यहाँ का जो पूरा फ्लूइड है, दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके आ जाएगा और हमारे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कलेक्ट हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ग्रेविटी और ये तो सही है, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर है। अब अगर पॉजिटिव प्रेशर होगा तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव प्रेशर अगर होगा तो आपका जो इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन है, वो बढ़ेगा पॉजिटिव प्रेशर की वजह से, इंक्रीज प्लूरल इफ्यूजन, इंक्रीज प्लूरल इफ्यूजन। यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन है वो बढ़ जाता है।
ठीक है, तो ये इस वजह से ये गलत आंसर हो गया है। ये 3 गलत है और एक जो हाईलाइट किया हुआ है वो उसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट सेट में आ सकता है, DSS भी में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ DGHS के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अपकमिंग जो भी नोट्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ए ट्यूब। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ए ट्यूब। एक ट्यूब के थ्रू जब आप फीड एडमिनिस्टर कर रहे हो, फीड इज इक्वल टू फूड। फूड, कोई भी खाना अगर आप एक ट्यूब के थ्रू दे रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है कि अगर आप किसी पेशेंट को किसी ट्यूब के थ्रू खाना दे रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन ऑप्शन है सक्शन, सेकंड वन ऑप्शन है गेवेज, थर्ड ऑप्शन है एनीमा और फोर्थ ऑप्शन है लेवेज। ठीक है स्टूडेंट, तो वन बाय वन इन ऑप्शंस को हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, उससे हम राइट आंसर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ट्यूब के थ्रू फूड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्यूब ट्यूब के साथ हमें क्या करना है, फूड एडमिनिस्टर करना है। ट्यूब के थ्रू हमें क्या करना है, फूड का एडमिनिस्टर करना है, ये हमारा मेन गोल है। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं लेवेज की। लेवेज, लेवेज एक ऐसी प्रोसेस है, लेवेज एक क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस है जिस लेवेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनको एस्पिरेट कर लिया जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, पॉइजन का केस, पॉइजन केस, पॉइजन केस इन इमरजेंसी। एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक पॉइजन का केस आता है और उस केस के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवेज। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करेगा, डॉक्टर एडवाइस करेंगे गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज। गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब है कि पेशेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, एनजी ट्यूब डालनी है, एनजी ट्यूब डाल करके आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, एनजी ट्यूब, प्रोसेस देखिएगा, सॉरी, एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब डालकर कहाँ जाएगी, एनजी ट्यूब जाएगी आपकी स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर चली जाएगी। अब स्टमक के अंदर जो एनजी ट्यूब है, स्टमक के अंदर जो आपकी एनजी ट्यूब है, तो उस एनजी ट्यूब के अंदर आपको क्या करना, उस एनजी ट्यूब से आपको क्या करना पड़ेगा, एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट, एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, एस्पिरेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जो है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एस्पिरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एस्पिरेट करना है, तो वो कंडीशन, वो प्रोसीजर तो क्या कहलाता है, लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज, मतलब स्टमक को वॉश आउट करना। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अगर बताना चाहूँ, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको पूरा इसको समराइज या फिर पूरा इसको बताना चाहूँ आपको, तो इसका मतलब हो गया स्टमक वॉश आउट। कोई भी इंडिविजुअल उसका अगर स्टमक वॉश आउट कर देते हो आप, वॉश, वॉश आउट, वॉश आउट का मतलब है धो देना। ठीक है, आपने क्या किया, एस्पिरेट किया, उसके बाद एनएस डाल करके फिर से उसको वापस से एस्पिरेट कर लिया, फिर एनएस डाली, फिर एस्पिरेट, इससे क्या हो गया, वहाँ की क्लीनिंग होगी। मान लीजिए अगर पॉइजनस केस के अंदर गैस्ट्रिक लेवेज है, वो क्यों किया जाता है, ताकि पॉइजन का एब्जॉर्प्शन है वो कम से कम हो सके, ताकि पॉइजन का एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो, कम से कम हो सके। तो एक ऑप्शन तो है, तो यहाँ पे हम फीडिंग दे नहीं रहे, हम तो बाहर निकाल रहे हैं, जो खाया पिया है वो और बाहर निकाल रहे हैं, तो ये अपना ऑप्शन तो हो गया सब गलत। दूसरा है एनीमा, नाम से ही पता लग रहा है, एनीमा का मतलब क्या है, एनीमा का मतलब है थ्रू रेक्टम, रेक्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, मेडिकेशन या जो भी हम एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, एनीमा का मतलब है कि जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करे, रिलीव, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, जो क्या कर रही है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर रही है। अब कॉन्स्टिपेशन को जो रिलीव कर रही है ना, उसे हम कहते हैं एनीमा, यानी कि जो स्टूल पास आउट करने में हेल्प कर रहा है, वो मेडिकेशन जो स्टूल पास आउट करने में हेल्प कर रही है, उसे हम कहेंगे एनीमा।
ठीक है। एनिमा लगाया जाता है ताकि पेशेंट है वो स्टूल पास आउट कर सके और बावल वॉश हो जाए। ठीक है, बावल वॉश के लिए भी एनिमा लगाया जाता है। इन केस ऑफ बावल सर्जरी बहुत प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन हो, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करते हैं। जब बावल सर्जरी होनी होती है तो उस समय हम पेशेंट को एनिमा लगा करके बावल को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। एनिमा लगाने से क्या होगा, पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाता है। ठीक है, अगर मेडिकेशंस के थ्रू नहीं हो रहा तो उसके बाद एनिमा पे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो एनिमा भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हमें फीड एडमिनिस्टर करना है, एनिमा से तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्टूल है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये इसका आंसर भी गलत है भाई, ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। फॉर सेकंड वन ऑप्शन है गेवेज। गेवेज का मतलब देखिए, गेवेज का मतलब होता है, गेवेज का मतलब होता है टू एडमिनिस्टर, टू एडमिनिस्टर और टू गिव। गिव, यहाँ पे आप कुछ दे रहे हो या कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हो। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गेवेज का मतलब होता है किसी भी फीड को, अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, इसको मैं कर दूंगा गैस्ट्रिक गेवेज। गैस्ट्रिक गेवेज अगर कोई बोल रहा है तो गैस्ट्रिक गेवेज का मतलब है कि पेशेंट को आपको क्या करना है, एक ट्यूब के थ्रू पूरी फीडिंग है वो एक ट्यूब के थ्रू आपको देनी है। उस ट्यूब का नाम क्या होता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, NG ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, इसी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू अगर आप किसी पेशेंट को फीडिंग एडमिनिस्टर करते हो तो उस फीडिंग को हम कहते हैं गैस्ट्रिक गेवेज, और गेवेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। ऊपर वाला गलत है, लेकिन सक्शन होता है, सक्शन का मतलब क्या होता है, टू बी एस्पिरेट या टू एस्पिरेट, ये एस्पिरेट करने के काम में आता है। ठीक है, ये क्या काम आएगा स्टूडेंट्स, एस्पिरेट करने के काम में आता है कि भाई कोई कहीं से कुछ भी, चाहे ओरल सक्शन होगा, नेजल सक्शन होगा, ओरोपेरिंजियल होगा, ट्रेकियल सक्शनिंग होगी, सक्शनिंग करनी जरूरी होती है, सक्शनिंग है। ठीक है, सक्शनिंग में तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, सक्शनिंग में अंदर तो नहीं रखते ना, सक्शनिंग में तो बाहर निकाल रहे हैं। एनिमा के अंदर हम रेक्टम के थ्रू क्या कर रहे हैं, स्टूल पास आउट करवाएंगे। ठीक है, स्टूल को क्या करते हैं, सॉफ्टन कर देगा एनिमा। लेवेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है उनको बाहर निकाल रहे हैं। स्टमक में कंटेंट डाल किससे रहे हैं, गैस्ट्रिक गेवेज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर है गेवेज। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज कॉज, कि क्रॉनिक अल्कोहल के अब्यूज करने की वजह से, बहुत लंबे समय तक अल्कोहल का अब्यूज करने की वजह से क्या हो सकता है या क्या होता है। ठीक है, तो वो हमसे पूछा गया है कि भाई क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से कौन सी डिसऑर्डर या कौन सी बीमारी हो सकती है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का मतलब हो गया आपका कि भाई बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंक ड्रिंक अल्कोहल ड्रिंक अल्कोहल फ्रॉम एन लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन से आप क्या कर रहे हो, अगर अल्कोहल ले रहे हो तो इसका मतलब है कि वो एक क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा से ले रहे तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म हो जाता है। तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की वजह से कौन सा डिसऑर्डर, सॉरी, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर, पहला ऑप्शन सिरोसिस ऑफ लीवर, दूसरा ऑप्शन है कोलेस्टेसिस, तीसरा ऑप्शन है फैटी लीवर, और फोर्थ ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। ये यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि क्रॉनिक अल्कोहल के अब्यूज़ की वजह से, क्रॉनिक अल्कोहल या लंबे समय तक अल्कोहल पीने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन की बात करते हैं, हम एक एक ऑप्शन को थोड़ा डेरिवेटिव तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ लीवर, ये एक लीवर का वायरल इन्फेक्शन है। और हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो एक डीएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस है। ध्यान रखना, बाकी के जितने भी वायरसेस हैं, जो बाकी के जो भी टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आरएनए वायरस हैं। लेकिन एक अकेला हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो क्या है, डीएनए वायरस है। ठीक है जी, और ये क्या है, ब्लड बोर्न होता है, ब्लड बोर्न। ब्लड बॉर्न का मतलब हो गया, ये क्या कर सकता है, आपके ब्लड के साथ स्प्रेड कर सकता है, ब्लड है, सलाइवा के साथ, सीमन के साथ,
टीयर्स के साथ और म्यूकस के साथ, इन सब के थ्रू ये क्या कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है इसका। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं इसके बारे में। तो हेपेटाइटिस बी है तो वो तो अल्कोहल की वजह से तो हेपेटाइटिस बी इतना जल्दी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो इसका गलत है, ये ऑप्शन गलत है तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट वन है फैटी लीवर। फैटी लीवर की अगर आप बात करते हो स्टूडेंट्स, तो फैटी लीवर का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ फैट इनटू द लीवर। लीवर के अंदर क्या हो गया, फैट का डिपोजिशन होने लग गया, फैट का डिपोजिशन होने लग गया क्योंकि इम्पेयर्ड डाइजेशन, बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड आई एम डाइजेशन, डाइजेशन इम्पेयर्ड हो गया, इस वजह से वहाँ पे क्या हो गया, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, और कई बार ये होता है आपका गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर के स्टोन होता है, उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाता है, वहाँ पे बाइल क्या करने लग जाता है, बाइल का स्टेसिस होने लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पे आपको क्या दिखने लग जाता है, फैटी लीवर दिखने लग जाता है। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है। सेकेंड वाला ऑप्शन है कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस का मतलब है, कोलिस्टेसिस का मतलब है कि फ्लो ऑफ बाइल, फ्लो ऑफ बाइल इज obstructed, obstructed and stasis of bile, stasis of bile, stasis of bile, stasis of bile। कोलिस्टेसिस का मतलब होता है स्टेसिस ऑफ बाइल। एक सेकेंड, आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, इनको हटा करके थोड़ा सा आप साथ के साथ हो सके वहाँ तक इनका साथ के साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं लिखता हूँ उस एक्सप्लेनेशन को आप लिख लीजिए, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर आपको याद रखने में, इन चीज़ों को याद रखने में आपको क्या मिले, हेल्प मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी हमारा हो चुका था, फैटी लीवर हमारा हो चुका है, हेपेटाइटिस बी और फैटी लीवर हो चुका है। कोलिस्टेसिस का मतलब है, ये तो गलत तो है, लेकिन कोलिस्टेसिस का मतलब है स्टेसिस ऑफ बाइल, बाइल फ्लो इज स्टॉप, उसे बोलते हैं कोलिस्टेसिस। ठीक है, ये हो गया आपका कोलिस्टेसिस। ये तीन चीजें नहीं होती, एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो होता है सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय क्रोनिक एल्कोहलिज्म। क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से जो सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट। जो हेपेटोसाइट सेल्स होती है उन सेल्स का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, बाइल का प्रोडक्शन रुक जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं, आने शुरू हो जाती है। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, ये यूनिट जो प्लान की जाती है, यूनिट प्लानिंग इज प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, ये किसका साउंड बेसिस प्रोवाइड की जाती है। मतलब अगर आपको मैं समझाना चाहूँ नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू, तो ये बताओ कि प्लानिंग करते समय हम किस चीज़ का बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम रिजल्ट कैसा चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। और रिजल्ट कब हम रिजल्ट के बारे में हम कब देखते हैं, कब हम देखते हैं कि रिजल्ट हमारा कैसा होगा। तो कौन सी फेज है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या निकला, हमने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशंस किए, उन नर्सिंग इंटरवेंशंस का रिजल्ट हम कब देखते हैं, इवाल्युएशन वाली फेज के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इवाल्युएशन। ठीक है, अब मैं आपको और बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं।
प्लानिंग अबाउट द केयर, प्लानिंग अबाउट केयर, केयर के बारे में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अंदर तो हम क्या करते हैं कि भाई हाँ हम ये सब करेंगे और हम ये करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तो क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब तो होता है कि भाई आपने जो प्लान किया था उसको आपने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया पेशेंट के ऊपर। ठीक है, प्लानिंग प्लानिंग से प्लानिंग तो होने का चांसेस ही नहीं है, तो ये नहीं है। प्लानिंग से रीप्लानिंग भी नहीं होती। ठीक है, रीप्लानिंग तो तब करेंगे ना जब हमारा इवाल्युएशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या हमारा इवाल्युएशन है वो जो हमारा जो आउटकम है वो अगर अच्छा नहीं होगा, तब जा करके हम क्या करेंगे, केयर को रीप्लान करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट, असेसमेंट करके हम गोल डिसाइड कर लेते हैं कि भैया मुझे ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बाद हम करते हैं कि भैया ये काम करेंगे, उसके बाद हम करते हैं इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन। ठीक है, हो गई 5 फेज। तो अब इन पांचों फेजेस असेसमेंट में हम पेशेंट को देखते ही हम देखते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गोल बनाते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई इन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना है। तो उन प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंग हमने जो गोल बनाया उन गोल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि भैया हाँ इस प्रॉब्लम को, पेन को रिलीव करने के लिए हम ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल ये सारे फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग हमने करी थी उस प्लानिंग को करके हमने क्या किया, अब उस प्लानिंग को हमने अभी तो केवल कागजों में लिखा है या सोचा है। ठीक है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट, अप्लाई ऑन पेशेंट, अप्लाई ऑन पेशेंट। उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, और पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, देखेंगे कब, इन इवाल्युएशन। ठीक है, चेक, इवाल्युएशन की फेज के अंदर हम चेक करेंगे कि भैया ये हमारा जो प्रोसीजर था जो काम किया कि नहीं किया। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि जब आप प्लान करते हो तो आपका जो साउंड बेसिस है वो इवाल्युएशन के अंदर देखने को मिलता है। जितना अच्छा प्लान होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, इवाल्युएशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए नॉर्सेट एमसीक्यू के लिए बेस्ट जो नॉर्सेट एमसीक्यू के लिए जो एमसीक्यू सीरीज है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को में हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।